नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव कर्ण। आप देख रहे हैं वन इंडिया और ये है इलेक्शन क्लासरूम। ये जो दो दो सर्कल, दो दो पाई चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें बहुत गहरे राज छुपे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इनकी काफ़ी चर्चा है। चर्चा किस बात की है? चर्चा जिस बात की है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ आप देखिए बीजेपी का वोट शेयर, ये 20%। और यहाँ पर आप देखिए जेडीयू का वोट प्रतिशत, ये 20% से थोड़ा कम, 20% से थोड़ा कम, 19.25%। और यहाँ पर आप देखेंगे साथ के साथ आरजेडी का वोट शेयर, आरजेडी का वोट शेयर है 23%, 23%। आरजेडी को सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट मिलते हैं, वोट की संख्या भी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनकी सीटें रह जाती है केवल 25, ओनली 25 सीट्स। 20% वोट पाने वाली बीजेपी की सीटें 89, जेडीयू की 85 और आरजेडी जिसको इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उनकी सीटें हो जाती है केवल 25। पिछली बार से भी काफी कम, लगभग 50 सीट कम। यह जादू कैसे हुआ है, यह मिरेकल कैसे हुआ है, इसके पीछे क्या गणित है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सारे बायस को, सभी पूर्वाग्रहों को आप साइड कीजिए और यहां पर समझिए यह दरअसल हुआ कैसे है। मैं एकदम सिंपल मैथमेटिक्स के साथ आपको बताऊंगा कि यह पॉसिबल कैसे हुआ है। क्या रिगिंग हुई है, क्या यह गलत आंकड़े हैं, हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप फैसला खुद कीजिएगा। देखिए हुआ क्या है दरअसल। तो ये तो आपने देख लिए ये आंकड़े। एक बार मैं आपको गणित करके बताता हूं। आप सबसे पहले देखिए, हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये बीजेपी का वोट परसेंट है और साथ ही साथ बीजेपी को जो वोट मिले हैं वो है, बीजेपी को करीब 20% वोट मिले हैं और वोटों की संख्या है 1,008,143, यानी कि 1,81,143, 1,81,143 वोट मिले, 1,008,143। ठीक है, अब देखते हैं आरजेडी को कितनी वोट मिली है। आरजेडी की वोट देखिए, इनका वोट 11 मिलियन है, यानी कि 1,15,46,055, बीजेपी से काफी ज्यादा। और हम अब आरजेडी का भी वोट शेयर देखेंगे। आरजेडी का वोट शेयर है 11 मिलियन, यानी कि 1,15,46,055 वोट मिले हैं इस चुनाव में आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को, बीजेपी से काफी ज्यादा। अब देखते हैं जेडीयू का वोट परसेंट क्या रहा। जेडीयू को 19.25% वोट मिले हैं और इनको मिलने वाले वोटों की संख्या है 96,67,118, 96 लाख, 1 करोड़ से थोड़ा कम। सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है आरजेडी को, लेकिन जीत रही है बीजेपी और जेडीयू। कैसे हुआ ये, आपके मन में भी सवाल होगा, आपके जहन में भी सवाल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। देखते हैं बीजेपी को किस तरह से वोट आए हैं। आप ये नंबर याद रखिएगा, 1,000,100,8143, 1,000,81,143। दरअसल ये सारे वोट मिले हैं बीजेपी को। और बीजेपी चुनाव कितनी सीटों पर लड़ रही है? बीजेपी लड़ रही है चुनाव 101 सीटों पे। तो हम इसको 101 सीटों से इसमें भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। देखते हैं बीजेपी को प्रति सीट ये वोट आते हैं, बीजेपी को पर सीट ये वोट आते हैं 99,813, 101 सीटों पर लड़ी है और एवरेज अगर देखें 101 सीटों पे तो ये आती है। आप देखिए, यही याद रखिएगा यहां पर। अब फिर से हम आपको लेके चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे, पिछले स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं।
अब हम जेडीयू का भी वोट परसेंट देख लेते हैं। याद रखिएगा 9,667,118 9,667,118 जेडीयू को वोट मिले हैं। तो हम चलते हैं 9,667,118 ये जेडीयू को मिलने वाले वोट हैं। और जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? ये भी लड़ रही है 101 सीटों पे। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 101 और ये है जेडीयू को मिलने वाली वोट। जेडीयू को प्रति सीट औसतन इतने वोट मिले हैं 95,000, बीजेपी को 99,800, जेडीयू को 95,700। बीजेपी से थोड़ा कम प्रतिशत इनको मिल रहा है। चलिए अब हम आरजेडी को भी देखते हैं। आरजेडी का नंबर है 11,546,055। ये सारे इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं। 11,546,055 11,546,055 11,546,055। आरजेडी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है? दरअसल आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे थे 143 सीटों पर। एक सीट पर उनका पर्चा निरस्त हो जाता है। 142 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 142। अब देखिए इनका जो प्रति सीट एवरेज बनता है वो बीजेपी और जेडीयू से काफी कम बनता है। बीजेपी हो रहा था, आपको याद अगर हो तो 99 के प्लस पर सीट। जेडीयू का हो रहा था 95 के प्लस पर सीट। और आरजेडी की जो संख्या हो रही है, आरजेडी को जो वोट मिल रहे हैं प्रति सीट, वो हो रहा है केवल 81,000। आरजेडी के हो रहे हैं 81 के प्लस प्रति सीट। अब आपको समझ में आ गया? आरजेडी को जो ज्यादा वोट मिले हैं, वो वोट मिलने का कारण है उन्होंने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा। ज्यादा सीटों पर ऑब्वियसली कोई 142 सीटों पर लड़ता है उसको ज्यादा वोट आएंगे, कोई 101 सीटों पर लड़ता है उसको कम आएंगे। लेकिन अगर औसतन भी देखें तो प्रति सीट जेडीयू और बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं, आरजेडी को कम मिला है। लेकिन चुनाव में हार जीत औसत से नहीं होता है। एक पर्टिकुलर सीट पर किस तरह से वोटिंग हुई है, वहां पर कौन सा फैक्टर काम कर रहा था, ये तमाम मसले मसाइल होते हैं चुनाव परिणाम को निर्धारित करने के लिए। जैसे अगर आप एनडीए के खेमे में देखें तो उनका वोट इस बार कंसोलिडेट हुआ। पिछली बार चिराग पासवान ने एनडीए की, खासकर जनता दल यूनाइटेड की लंका लगा दी थी मोदी के हनुमान ने, लेकिन इस बार चिराग पासवान उसी खेमे में थे। ऑब्वियसली उनका वोट परसेंट बढ़ा, उन्होंने ज्यादा सीटें जीती, गठबंधन ने ज्यादा सीटें जीती। पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए से बाहर थी, वो भी एनडीए में आए, सब यूनाइट होके वहां पर अच्छा वोट परसेंटेज टर्न आउट हुआ, सब कंसोलिडेटेड लड़े। हाँ, वीआईपी जरूर एनडीए से गई थी महागठबंधन में, लेकिन वीआईपी का क्या हश्र हुआ वो आपके सामने है। तो दरअसल चुनाव में सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं काम करता है। मैंने कई बार कहा है चुनाव में मैथ से ज्यादा केमिस्ट्री काम करता है। तो एनडीए के फेवर में केमिस्ट्री थी और साथ ही उनका मैथ्स भी बेहतर था। आरजेडी को जो वोट परसेंटेज बढ़े हैं उसका केवल दो कारण है। एक तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना, दूसरा जहां पर उनके उम्मीदवार जीते हैं वहां पर जीत हार का मार्जिन बड़ा है। वहां पर जीतने वाली सीटों पर ज्यादा वोट मिल गए हैं, लेकिन औसतन सारे सीटों पर जो वोट उन्हें मिलना चाहिए, जो मत उन्हें मिलना चाहिए, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाया है। इस वजह से आरजेडी की सीटें कम आई हैं और कम मत प्रतिशत के साथ बीजेपी और जेडीयू इस चुनाव में आगे निकल गए हैं। तो ये सारा औसत का कमाल है। औसत आपने देख लिया और औसत के साथ साथ ये केमिस्ट्री का भी कमाल है। उस सीट पर क्या समीकरण था, किसके फेवर में कौन वोट कर रहा था, ये सारी बातें रही है। तो ये मैथ्स के चक्कर में मत पड़िएगा, ये मैथ्स के फैक्टर अलग होते हैं, वो सुलझा के आप अपना कैरियर बनाइए। राजनीति में मैथ्स से ज़्यादा केमिस्ट्री काम आता है। थैंक यू। और भी कोई अगर डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम
उसे भी बस्ट करेंगे आपके लिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.